द्वारका सेक्टर 19 के अक्षरधाम अपार्टमेंट में आप लाइव चोरी का नज़ारा देख सकते हैं। द्वारका सेक्टर 19 के अक्षरधाम अपार्टमेंट में लगभग 4 गेट हैं। चारों गेट्स पर गार्ड्स तैनात हैं और बावजूद उसके इस तरीके से किसी अनजान शख्स का अंदर आ जाना और साइकिल को चुरा कर ले जाना गेट पर तैनात गार्ड्स की मंशा पर सवाल उठाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि चोर किसी न किसी माध्यम से द्वारका सेक्टर 19 के अक्षरधाम अपार्टमेंट में एंटर कर गया है और साइकिल चुराने की वारदात को अंजाम दे रहा है। इसी तरीके से चोरों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने साइकिल चुराने से लेकर बड़ी वारदातों को यहां अंजाम दिया, जिसमें भारी मात्रा में लोगों के घरों से चोरी की गई। आप देख सकते हैं कि महज अभी ये चोर साइकिल चुरा रहा है, लेकिन साइकिल चुराने के बाद इसका हौसला बुलंद हुआ और शायद अपने साथियों के साथ मिलकर इसने किसी ऐसे घर की रेकी की जहां इनको चोरी करते वक्त कोई पकड़ ना सके और इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। अक्षरधाम अपार्टमेंट में रह रहे लोग लगातार अपार्टमेंट में हो रही चोरी से बहुत परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने संबंधित प्रशासन, संबंधित थाने से मदद मांगी। साथ ही मीडिया कर्मियों को बुलाकर भी अपार्टमेंट में हो रही वारदातों को लेकर बढ़ती चोरी की समस्याओं को उजागर करवाया। सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम द्वारका के सेक्टर 19 अपार्टमेंट में हैं। ये अक्षरधाम अपार्टमेंट बोला जाता है और अक्षरधाम अपार्टमेंट के यहाँ के जो निवासी हैं, इनकी अपनी एक समस्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे चोरी चकारी की जो घटनाएं हैं वो दिनों दिन बढ़ रही हैं। पिछले 5 साल में 20 लाख तक की चोरी इस इलाके में हो चुकी है। तो कानून प्रशासन को लेकर और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ सवालिया निशान यहाँ के स्थानीय लोग उठा रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है अपनी समस्याओं को लेकर। में बना एक मंदिर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर तक को भी जो यहाँ से आसपास के जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं वो मंदिर के मतलब अक्षरधाम अपार्टमेंट में अंदर कूद जाते हैं और मंदिर तक का ताला तोड़कर और मंदिर में जो दान पेटी है उस तक में जो धन होता है वो उसको चुरा के ले जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि उस पर इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम सारिका, मैं अक्षरधाम की निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे RWA का कोई रोल नहीं है, RWA का कोई काम नहीं है। हम सब कुछ सिक्योरिटी से लेके नालियों की सफाई से पेड़ों की कटिंग से लेके सब काम के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। हमें लोगों से मिल के कह के या पर्सनली अपने पैसे इकट्ठे करके हम अपना सब काम यहाँ का करवाते हैं। बाकी यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे पीछे की सारी दीवारें टूटी हुई हैं, जहाँ से चोर कूद के लोगों के घरों में, मंदिरों में आए दिन किसी की मोटर खोल के ले जाते हैं, किसी के नल का पाइप खींच के काट के ले जाते हैं। तो सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब तक जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पे संबंधित थाना पुलिस है, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन यही दिया कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा हम आपको बताएंगे। बाकी हमें अब तक कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। और जो DDA जैसे DDA हो गया या फिर MCD हो गया, उनकी तरफ से कोई मदद आपने मांगी कि दीवारों को जैसे बड़ा किया जाए? मांगी है। अभी काफ़ी बहनें इकट्ठी होकर वहाँ पे गई थी, तो एक बार MCD के उसमें गई थी, तो एक बार आए थे, बस थोड़ी सी पेड़ों की कटिंग हम सब लोगों ने मिलके यहाँ की करवाई थी। बाकी हमें ऐसी कोई और मदद नहीं मिल पाती। आप लोगों ने दीवारें ऊंची करने के लिए उनको नहीं बोला? नहीं, हमने दीवार ऊंची करने के लिए भी बोला है। उन्होंने कहा कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है, इसमें लंबा टाइम लगेगा। अब लंबा टाइम कितना लगेगा वो हमें नहीं पता। जैसे आपकी गार्ड वगैरह को उन्होंने पत्थर मारे चोरों ने, हाँ जी, तो आप लोगों ने ये कंप्लेंट उनको दिखाई नहीं कि? नहीं, हमने वो कंप्लेंट दिखाई थी, फ़ोटो उनको दिखाई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपने नाम के साथ, जैसे कि आपका ये इलाका पड़ता है सेक्टर 19 अक्षरधाम अपार्टमेंट इसको कहा जा रहा है, और यहाँ पे दिनों दिन चोरी की वारदातें दिनों दिन बढ़ रही हैं, तो क्या कहना है आपका? आप जैसे बता रहे हैं कि पीड़ित हैं, और आपके घर में कितने लाख की चोरी होगी? 21 दिसंबर को मेरे इधर चोरी हुई थी और अराउंड 15 लाख के आसपास मेरी ज्वेलरी घर से ले गए थे। 4-5 जने थे और जिसका अभी तक ही चल रहा है। और पुलिस आए दिन बस यही कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, स्पेशल टीम लगा रखी है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। और यहाँ पे आए दिन ये दिन दहाड़े ही चोरियाँ हो रही हैं। यहाँ पे तो CCTV फुटेज में भी इनफैक्ट बंदा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, उसके बावजूद भी इधर कुछ काम नहीं हो रहा। पुलिस सिर्फ बातें ही करके जा रही है और कुछ रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहा है। आप लोगों के यहाँ जब चोरी हुई तो आप लोग घर में थे या नहीं? नहीं, हम एक दिन के लिए बाहर गए हुए थे, हम जयपुर गए हुए थे, तो पीछे से ही 3 घरों में उस दिन चोरी हुई थी। सेम उन्हीं चोरों ने पहले कहीं और अटैम्प्ट करा, वहाँ से कुछ नहीं मिला। देन सेकंड मेरा घर था,
जहाँ से उनको मतलब सारी ज्वेलरी रात के टाइम हुई है सुबह? ये रात के टाइम में हुई है और अराउंड 1-1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक उनकी ये सारी कार्रवाई चली है। कौन से विंग में आपकी ये चोरी हुई थी, क्या नंबर था घर का? मेरा 877 नंबर है, फर्स्ट फ्लोर, पीछे ही है मेरा कम्युनिटी सेंटर है। वहाँ पे बिल्कुल कैमरे नहीं है इधर, जहाँ पे होना चाहिए। डीडीए की पीछे से ग्रिल टूटी पड़ी है, उनको बोल के आरडब्ल्यूए वालों को भी बोला, डीडीए वालों को भी कंप्लेंट डाल चुके हैं, रिटर्न में भी डाल चुके हैं। वो बिल्कुल चोर बैक साइड से आए हैं वहीं से, और आज भी आप देखोगे तो वहाँ पे वो टूटी पड़ी है और कोई उसमें कोई ठीक ही नहीं हो रहा। तो इससे संबंधित पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को आपने इस बात की इत्तला नहीं की या फिर उसकी शिकायत नहीं की कि जल्दी से उनको पकड़ा जाए? नहीं, मेरी एक बारी हुई है, डीसीपी सर से बात हुई थी, तो उन्होंने यही बात भी बोली है कि इसमें एक स्पेशल टीम कर रही है, कोई लीड नहीं मिल रही। वो बार बार यही कह रहे हैं कोई लीड मिलेगी तो हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन सेम चोरों ने फरवरी में 4 फेब को आज़ाद हिंद अपार्टमेंट में भी चोरी करी, जिसमें 4-5 घरों को उन्होंने एक साथ टारगेट करा था। 4-5 घरों में उन्होंने एक साथ चोरी करी थी। वही चोर है, वहीं से उन्होंने हमें इतना बताया था कि एक गाड़ी की लीड मिली है। उस गाड़ी को मतलब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लीड बस वो मिली है। उन्होंने हमें ये बताया कि एक लीड मिली है, उसके बाद आज देख लीजिए इतना टाइम हो चुका है, 6 से 7 महीने हो चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली, और कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं मिला। बस पुलिस बस यही बोलती है कि हम काम कर रहे हैं। पुनः अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितिन तोमर है। पहले तो अपने नाम के साथ। जी, मेरा नाम शशि बाला सिंह है, अच्छा धाम अपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे हमेशा चोरियाँ होती रहती हैं, और सबसे बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अमीरों के घर में चोरी होती है तो वो फट पकड़े जाते हैं, चाहे उनकी एक चैन की हो, चाहे बड़ी से बड़ी ज्वेलरी की हो। और हम मिडल फैमिली हैं, हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं होती है, चाहे हमारे घर में चोरी हो, चाहे नाली की सफाई हो, चाहे गंदगी हो। हम मिडल फैमिली खुद पैसे इकट्ठे कर करके अपनी नाली की सफाई करवाते हैं, हम गार्ड रूम बनवाते हैं, हम अपने पैसे पे गार्ड रखते हैं, और सबसे ज़्यादा टैक्स हम मिडल फैमिली ही भरते हैं। गरीबों की भी सुनवाई है, उनके घर में अनाज पहुँचाया जाता है, लेकिन हम मिडल फैमिली की कोई सुनवाई नहीं, मेरा ये कहना है। आरडब्ल्यूए जो बना हुआ है वो क्या कुछ नहीं करता? जी, आरडब्ल्यू बना ही नहीं, 5 साल से बिना आरडब्ल्यू एक दूसरे को जैसे शिफ्ट किए जा रहे हैं। जैसे हम बन गए जी, हमारा 2 साल का काम खत्म हुआ, आप बन जाओ जी। और बाकी कोई इलेक्शन नहीं करा रहे, कोई चुनाव नहीं करा रहे कि हम पब्लिक सहमत होकर कोई अच्छे आरडब्ल्यू ले आए जो हमारी पॉकेट के लिए अच्छा काम करें। ये जो गार्ड वगैरह रखते हैं आप अपने खर्चे पे? जी, 300 वाली गली भी अपने खर्चे पर रखी है, हाँ 400 वाली गली भी रखी है, 500 वाली भी गली रखी है। ये 3 गलियाँ हम अपने खर्चे पर रखी है। हाँ। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं गोमती मट्टू। मैम जैसे कि जनसंवाद एक प्रोग्राम अभी शुरू किया गया है, स्पेशली जैसे कि जितने भी सांसद हैं दिल्ली के, उनके साथ मिलकर स्थानीय दिल्ली पुलिस मिलकर लोगों की जो समस्याओं का समाधान के लिए कार्य करती है। तो क्या लगता है कि आपके यहाँ पे क्या सांसद जी या फिर जो जनसंवाद के ज़रिए के आपकी समस्याओं का निदान हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, अगर जन संवाद यहाँ पे सफल होता, अगर सांसद यहाँ के अच्छे होते, विधायक अच्छे होते, आरडब्ल्यूए अच्छी होती, डीडीए अच्छी होती, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे गर्मी में खड़े हैं, है ना? ये महिलाओं को क्यों बार बार आवाज़ उठाने की। दूसरा, यहाँ के सांसद श्री प्रवेश वर्मा, सख्त हमें उनसे शिकायत है, पूरे अक्षरधाम की तरफ से मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे जब वोटों का टाइम आया तो आए, क्योंकि यहाँ पे 8000 की पब्लिक है जी, मैं इस अक्षरधाम को गोद लेता हूँ। उसके बाद गोद से तो लवारिस बच्चे समझ के हमें फेंक दिया उन्होंने। आज तक इस पॉकेट की सुध नहीं ली है। प्रवेश वर्मा जी, मैं आपको कह रही हूँ, मुझे शिकायत है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। यहाँ आरडब्ल्यूए के पीछे भी बिल्डर माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पे हर किस्म के गलत काम होते हैं और कोई किसी की सुध नहीं लेता। लिहाजा ये मेरी बहनें हैं जिन्होंने निर्भया आंदोलन में भी एक सशक्त भूमिका निभाई थी, और आज फिर बहनों को एक होकर अपनी रक्षा खुद करने का इन्होंने फैसला किया है। तो मैं ऐसी जनता को सलाम करती हूँ और ऐसे विधायकों को दोबारा बोल देती हूँ कि हमें गोद लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लवारिस नहीं हैं, हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, अपना पालन पोषण खुद कर लेंगे। गोमती जी, एक बात और यहाँ पे सामने आ रही है, हमने सुना था कि घरों में तो अमूमन चोरी की जो वारदातें हम देखते आ रहे हैं, लेकिन मंदिरों में भी चोरी की वारदातें सामने आ रही है। स्पेशली जैसे कि आपके अपार्टमेंट, अक्षरधाम अपार्टमेंट में मंदिर में भी चोरी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं चोर। जी, चोरों को पता है चोर क्या, बाहर से जितने भी असामाजिक तत्व हैं सबका ये एक पनाह घर है,
पनाह घर है। मैं अभी इंटरव्यू के बाद आपको पूरे अक्षरधाम का चक्कर हम लोग लगवाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे। जितने भी आपराधिक तत्व हैं वो बिना किसी सिक्योरिटी चेक के अंदर आते हैं। यहाँ कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे तरह तरह की लड़कियाँ लाई जाती हैं बाहर से, शराबी पी जाती है, बार रूम बनाया जाता है। और यहाँ पे जितनी भी चोरियाँ होती हैं, ये मेरा भाई ये 15 लाख की चोरी, इसके दिल से पूछो जी, 15 लाख की जिसकी चोरी, आए दिन यहाँ पे साइकिल, गाड़ियों के टायर, यहाँ तक चोर इतना निम्न स्तर उनका हो गया कि पेट्रोल टंकी खोल के पेट्रोल निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा उनका ये तरीका है कि बाहर से कुंडियाँ लगा देते हैं। तो लिहाजा लगा था इनका, आप बताएं, आइए आप बताएं। कुंडी लगा के और फिर चोर आए थे। तो ये तो आम बात है कि बाहर से कुंडी लगा देते हैं ताकि कोई दूसरे को हेल्प के लिए ना बुला सके। आस पड़ोस के लोगों के भी घरों में भी चोरी करते समय जैसे कोई किसी की मदद ना कर सके। हाँ, यही रीज़न होता है कि कोई किसी को हेल्प ना कर सके, बुला ना सके या जा ना सके, यही रीज़न होता है। तो चोरी कुंडियाँ लगाकर यहाँ पे चोरी की जाती है, मतलब इतना उनका यहाँ पे वो बढ़ गया है, आतंक बढ़ गया है। रूफ्स के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पे भी ड्रिंक करते हैं। क्योंकि हमारी छत के ऊपर कई बार हुआ ऐसा कि लड़कियाँ तक लेके गए, फिर बाद में हमने देखा तो पता लगा कि लड़की को भी लेके गए थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर से कुंडी लगा के चले गए। तो गार्ड्स हमने अभी जब हम आ रहे थे तो हमने देखा चारों तरफ गार्ड्स तो हैं, बावजूद उसके यहाँ पे इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं, इस प्रकार की जो आपराधिक जो समस्याएं यहाँ बढ़ रही हैं। वो रीज़न ये है एक्चुअली इधर से आ जाते हैं, इधर की तरफ गार्ड नहीं है और इधर की तरफ भी बाउंड्री वाल टूटी हुई है, तो उधर से भी आ जाते हैं। हमें यहाँ गार्ड उधर की तरफ ही बैठता है, मेन गार्ड चेक नहीं करता, तो ये रीज़न है। देता है कबाड़ी की बेस में आते हैं कि जैसे आपके एरिया बहुत बड़ा है और गार्ड कम है, एरिया ज़्यादा है। ऊपर तो तार बोलते ना, वो तार भी हाँ, बाउंड्री वाल टूटी हुई है। कई गार्ड जो यहाँ पे ज़्यादातर बिठाए जाते हैं वो ज़्यादातर अनप्रोफेशनल है। पैसे तो यहाँ पे 1100 कुछ घर दे रहे हैं, बाकी ये लोग कमा रहे हैं नेट की तारों से। यहाँ पे RWS जो चलो अवैध है या वैध है, इस मामले को मैं एक तरफ रखते हुए आपसे बताना चाह रही हूँ कि 10 कबाड़ियों को उन्होंने यहाँ पे अंदर आने की इजाज़त दी है। 10 कबाड़ी। और जब से वो कबाड़ी यहाँ पे आने लगे, तब से रैकियाँ होने लगी, तब से इस बच्चे के घर में 15 लाख की चोरी हुई है। बिल्कुल, अभी हम वही कहने तो ये क्या है, ये क्या मतलब, ये सब जगह हम भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और पीड़ित हम लोग। तो पुलिस के बड़े आला अधिकारियों तक आप लोग गए मैम, आप सभी महिलाएं गई हैं? जी, हम सारी की सारी जो ACP राजेंद्र सिंह जी थे, बड़े अच्छे थे और एक उन्हीं का हम लोगों का सहारा था। उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों की बात सुनी थी, आश्वासन भी दिया था। कुछ दिन बीट ऑफिसर्स भी आते रहे, उसके बाद बीट ऑफिसर गायब। बिल्कुल, मतलब वही खाना पूर्ति कह सकते हैं। नाम के साथ? मेरा नाम रमनीक है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि चोरियों से तो हम त्रस्त थे ही, RWS से भी, प्रशासन से भी, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा है। और हमने अभी, क्योंकि इस साइड सोसाइटी में कहीं भी गार्ड नहीं है, DDA ने ये पॉकेट बनाई है, उसको तो अपना इतना महंगा उन्होंने बना के कर दिया और हमारी पॉकेट का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि उसकी उन्होंने वो सड़क उनकी अच्छी कर दी, तो 2 फुट मतलब इतनी खाली दीवार है, उसी वजह से चोरों का और ज़्यादा वो मोटिव बढ़ गया उनका आने का। बहुत अच्छे से आते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं, जाली काटते हैं, कूद के आते हैं, क्योंकि पीछे से बहुत अच्छी जगह अब उनको बन गई है। साथ वाला अपार्टमेंट कौन सा है? साथ वाला ये नया DDA ने पॉकेट बनाई है, इसमें 1.5 करोड़ के उन्होंने निकाले हैं फ्लैट, 3 बेडरूम 1.5 करोड़ के, और अभी सारा खाली पड़ा हुआ है अपार्टमेंट। भाई वहाँ पे भी कोई गार्ड्स नहीं है, और यही रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा चोरियाँ बढ़ गई हैं। जी, हैं जो स्वाधीन कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे हैं क्या? माली जो हॉर्टिकल्चर से नालियाँ ढंग से साफ होती हैं ना, पार्क ढंग से साफ होते हैं ना, पेड़ों की कटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। वो नालियाँ भरी पड़ी हैं किसके सर। भेजते हैं, मैं हम गए भी मिलने भी, सीढ़ियों में इतना अंधेरा रहता है, खुद बल्ब लगाया वो भी कमल जी सहराव से भी हमने 2-3 बार मिल के आए हैं। कमल जी सहराव जी से भी 2-3 बार मिल के आए। जो स्थानीय विधायक है क्या? हाँ जी, उनके घर हम सारी महिलाएं मिल के गए थे। तो जब हमने सर्दियों में गई थी कि पेड़ की कटिंग नहीं है, तो उन्होंने पेड़ कटिंग वाले को भेजा, वो करवा गए। लेकिन उसके बाद जो पार्क में फिर गंदगी होने लगी, उन्होंने बोला उनको कि आप सफाई करा, लेकिन ना तो पार्क की सफाई हुई और ना तो नालियों की सफाई। अभी तक 5 साल हो गए नाली की सफाई हुई, और घरों में पानी आता है, वो नहीं होता।
कहने का मतलब है कि सिर्फ ऊपरी जो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ ऊपर से ही थोड़ा नवीनीकरण है, जो सुंदरता है, लेकिन अंदर से हालात कुछ और है। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच्चे पार्क में यहाँ खेलते नहीं, उनको रोड पे खेलना पड़ता है। किसी पार्क में बच्चे नहीं खेलते, गली में रोड पे खेलते हैं ताकि गाड़ी वाले आए, वो कभी उनका एक्सीडेंट हो रहा है, कभी वो बच्चे भाग। पार्कों की भी व्यवस्था हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही बुरी है। देखेंगे सारे पार्क की व्यवस्था तो बहुत गंदी व्यवस्था है। ऐसा इतना गंदा पार्क और अपार्टमेंट कहीं भी नहीं है जितने की हमारी सोसाइटी में। मैं रहती हूँ, मेरा फ्लैट नंबर है 322। तो मुझे जब पता चला तो चोर मेरे घर का नंबर बता के यहाँ एंट्री हुआ, उसके बाद से बल्कि मुझे उससे पहले मुझे डर नहीं लगता था, उसके बाद ज़्यादा मुझे डर लगने लगा। का नंबर बता के थोड़ा विस्तार से बताएंगे कैसे क्या? उसने जब गार्ड से एंट्री की तो उसने गार्ड को बताया कि उसको 322 में जाना है। उन्होंने रात को 10 बजे उसको बुलाया है, जबकि हमारा कोई भी ऐसा रोल नहीं था। हमें बाद में पता चला कि कोई हमारा नंबर बता के तब गली के अंदर एंटर हुआ। अच्छा, मतलब उसको पता था कि आपके घर के नीचे साइकिल या कुछ खड़ी है, इसका मतलब वो कहीं एक्चुअली बच्चों की साइकिलें तो बाहर खड़ी रहती हैं, तो उसको पहले से आइडिया था, वो पहले से विजिट कर रहा होगा कई दिन से, तो उसको पता था वहाँ पे साइकिलें खड़ी रहती हैं। जैसे कि अभी गोमती जी ने बताया कि यहाँ पे कबाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाजाही है, हो सकता है कि वो भी उसी में शामिल हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी बंदे को आप डायरेक्टली चोर नहीं कह सकते हो। उसके लिए बहुत किसी कबाड़ी को कोई स्क्रैप दिया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस बीच में नहीं। ये आसपास के जो फ्लैट बने ना, यहीं से ही। हाँ, वो अपने इलाके का भ्रमण करवाने वाली थी और बता रही थी कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से चोरों की एंट्री बहुत आसानी से हो जाती है। जी बिल्कुल, चलिए आइए, ये देखिए इस दीवार की ऊंचाई आप कितना जान सकते हैं। ये तारे कई बार कट चुकी है। अब वहाँ देखिए, बिल्कुल वहाँ देखिए, ये तारे कई बार कट चुकी है और आराम से कूद के पीछे वो एक रोड चल रही है। चोर महाराज जी आते हैं और आराम से हाँ बिल्कुल नहीं, वहाँ से कई बार चोर आ चुके हैं। उधर से ही आता है, पूरा गैप है। इस यहीं से मंदिर में 7 बार चोरी हुई है। और आइए ये देखिए। अच्छा, ये मंदिर है, शिव मंदिर है आपके अपार्टमेंट क्या चीज़ बनी हुई है? सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई, अच्छी चीज़ है। ये एक देखिए एमसीडी का एक वो है, क्या कहते हैं, एमसीडी का कूड़ा घर है, इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है। देखिए जरा ये वाला, ठीक है, ये स्टोर रूम है। अच्छा, इसमें शायद इसके छत्ते से भी आ जाते होंगे, इसके छज्जे से भी आते हैं। ये क्यों बनाया गया है ना? ये साथ में जो बिल्डिंग्स बन रही है सर, आप देख सकते हैं, ये इसके साथ। अब मैं आपको बताती हूँ चोर कहाँ से आते हैं। आइए बताओ। ये बड़े बड़े देखिए उन्होंने वो ये क्या पाइप रखे हुए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, ये पाइप पे चढ़े, देखिए कितना आसान है सर। देखिए ये पाइप पे चढ़े, यहाँ से वो लताएं काटी और आ गए। ये बहुत बार ऐसे हो चुका। और ये ऐसे करते करते ये जो बाउंड्री जो आप देख रही है छोटी नहीं है, ये पूरे के पूरे अक्षरधाम को कवर करती है आगे से आगे। जी, आगे से आगे। तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रास्ते हैं सारे जो हिडन रास्ते कह सकते हैं। इनके ज़रिए यहाँ से चोर अंदर आ जाते हैं। इसके बारे में RWA को भी संज्ञान लेना चाहिए, जो बात बात पर पैसे लेती हैं। पैसा फिर वो किस चीज़ और पार्क की भी जो बड़ी बहुत ही दयनीय स्थिति में पार्क है, हम देख पा रहे हैं। जबकि सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने तो एक बहुत अच्छा सब कुछ करके दिया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोगों का भी सरकार के साथ कुछ कर्तव्य बनता है। तो हम बहनों ने शपथ लिए, MCD हो, DDA हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, हम उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। घूमती जी, ये भी क्या आपका ही अपार्टमेंट है? ये सारा अक्षरधाम ही है। अच्छा, ये अक्षरधाम अपार्टमेंट जी, ये सारा। अच्छा, ये हैं वो DDA के अपार्टमेंट जी, जो ये पीछे बिल्कुल। ये देखिए ना, ये तो बहुत आसान रास्ता है उनका सर। और यहाँ से कई बार चोर आ भी चुके हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो गार्ड की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ तो है नहीं। देखिए जी, जो भी दुर्घटनाएं होती है वो आसा में जनता रहे या RWA रहे या प्रशासन रहे। जी जी जी, आप ये देख लिए। अच्छा, रात में कभी यहाँ पे जैसे गाड़ी लगाने आते हैं लोग जी, तो शायद उनको भी डर लगता होगा कई बार? जी बिल्कुल डर लगता है कई बार। तो ऐसी गाड़ियाँ भी आती है इसमें लड़कियाँ बिठाई होती है, शराब की बोतलें होती है। बहुत डर लगता है। आपराधिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जबरदस्त है। आप लोगों ने देखा भी यहाँ पे जो लड़कियाँ लेके आते हैं लोग? जी हमने देखा है। उस जगह भी मैं आपको लेके जाऊंगी। जैसे कि वो बता रहे थे कि कम्युनिटी तो यही वो बाउंड्रीज है जहाँ से कूद कर चोर आ जाते हैं और भाग भी, गार्ड को पत्थर मार के भाग भी जाते हैं, इधर से ही भाग जाते हैं। वो ये तो अब आसानी से भाग जाते हैं। और रात को जो मान जो हस्बैंड लोगों को जी 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 जी
ये देखिए ना, ये एकदम ऊंचा है ना, यहाँ नीचे तो ऊंचा गड्ढे। ये देखिए देखिए इधर से आराम से आ जाते हैं सर, वो सारे बिल्कुल, कई बार ये करते हैं। एक रास्ता है। अक्षरधाम अपार्टमेंट के जो निवासी बता रहे हैं कि ये रास्ता है जहाँ से चोरों की आवाजाही बहुत आसानी से हो जाती है। और ये वो ग्रिल काटी हुई है, ये प्रत्यक्ष रूप से एक सबूत दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ग्रिल काटी हुई है। से चोर भाग गया मार के गार्ड को। सर ये मैं अभी भी बता दूं, ये देखिए ये ग्रिल कटी हुई है, आप इधर कैमरा फोकस हाँ करिए, जी, हाँ ये जी, देखिए यहाँ से चोर आते हैं, ये ग्रिल चोरों ने काटी है। हाँ, हाँ। और ये अब से नहीं कटी हुई, इसको 3-4 महीने हो गए, किसी RWA ने संज्ञान नहीं लिया, किसी DDA ने संज्ञान नहीं लिया, किसी MCD ने संज्ञान नहीं लिया। हम लोग पैसे ही और ये तो अब तक कटी हुई है, इसमें तो अब तक रास्ता बना हुआ है चोरों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये ऐसी कई जगह से ऐसी कटी पड़ेगी, ये बिल्कुल लाइट में पूरा काट दिया है जी। ये देखिए इधर से आते और ये पीछे अमराई गांव पड़ता है, इधर तो मैं आपको दिखा दूं, अक्षरधाम जो अपार्टमेंट हैं और चोरों की आवाजाही, यही वो रास्ता है जहां से स्थानीय लोग, स्थानीय महिलाएं जो निर्भया आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभा रही थी, ये देखिए वो सब यहां पे रहती हैं। और उनका कहना है कि ये वो रास्ता है जहां से चोरों की आवाजाही बहुत ही आसानी तरीके से अक्षरधाम इलाके में, अक्षरधाम अपार्टमेंट में हो जाती है। और चोरी की वारदातें इसी की वजह से दिनों दिन यहाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। पिछले 5 साल में 20 लाख तक की चोरी हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए संबंधित प्रशासन को और जो पुलिस की कार्यप्रणाली भी इसमें शामिल है, पुलिस भी अगर सख्ताई से यहाँ पे आसपास पेट्रोलिंग करे तो इस प्रकार की जो वारदातें हैं यहाँ पे होनी बंद हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये अक्षरधाम अपार्टमेंट में के ये घर हैं और इन घरों में ही छोटी मोटी चोरियों का अगर हिसाब लगाया जाए तो पिछले 5 साल में 20 लाख तक की चोरी इस अकेले अक्षरधाम अपार्टमेंट में हो चुकी है। ये द्वारका के सेक्टर 19 में स्थित है अक्षरधाम अपार्टमेंट। और यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो कि निर्भया आंदोलन में भी इन्होंने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अब उन्हीं के जो इलाके में, मतलब जहाँ पे उनका रिहाइश है, वहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। साथ ही पार्कों के अस्त व्यस्तता पे भी ये सवाल उठा रही हैं यहाँ की महिलाएं। आप देख सकते हैं ये पार्क जो कि अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, ये देख सकते हैं। ये हमने झाड़ू तो लगवा दिया लेकिन कूड़ा फेंकने की जगह इनसे खर्च कर डाले एयरटेल से भूमिगत लाइन के लिए, लेकिन अब पे आप देखिए। गोमती जी, आपके यहाँ पे जो पार्क हम देख पा रहे हैं, अभी हमें दूसरा पार्क का ऐसा नज़ारा दिखा जिसकी जो पार्क अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ से तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, बड़े बड़े सांप भी निकलते हैं। अच्छा जी सर। तो हॉर्टिकल्चर विभाग इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, कभी लिख देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं ध्यान देता, टू बी वेरी फ्रैंक। जी सर, मतलब वही ढुलमुल रवैया प्रशासन का। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर से चोरी की तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है ही, साथ ही पार्कों की भी जो अस्त व्यस्तता आप देख रहे हैं, दुर्दशा देख रहे हैं। पोल गले में आ जाए बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि ये झूले जो कि अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं। और अगर कोई बच्चा अगर अनजाने में इस झूले का प्रयोग करता है तो वो निश्चय ही वो दुर्घटना उसके साथ हो सकती है, उस बच्चे के साथ हो सकती है। ये देखिए, ये तार केबल की तार्स हैं, ये नेट की तार्स हैं। ये अक्षरधाम चारों तरफ माफियाओं से घिरा पड़ा जी, कुछ कहना चाहती हैं गोमती जी? इलेक्ट्रिक खंभे जो हैं MCD के हैं, क्या ये केबल के तारों के लिए है? अगर यहाँ पे इतनी तंग गलियाँ हैं, आप जाल दिखाइए, एक बार कैमरा उधर करिए, आप जाल दिखाइए, कहीं पे यहाँ पे आग लग जाए बिल्कुल तो सबसे पहले तो बरसातों में खंभों से चिंगारियाँ निकलती हैं। हमने बहुत बार ये MCD क्या इजाज़त दे सकती है ऐसे करके? मेरा पहला प्रश्न है, देखिए जरा। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही बिल्कुल ही सुव्यवस्थित करके ये तारें नहीं लगाई गई हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो स्पार्किंग की घटना यहाँ घटित हो सकती है, आग लगने की घटना घटित हो सकती है। पूरा पार्क में जैसे कि पेड़ों में आग लग सकती है। और पार्कों की जो दुर्दशा है आप देख सकते हैं, बहुत ही अपनी बदहाली का रोना रो रहा है पार्क। और ये पार्क अक्षरधाम के, हम पुनः आपको बता रहे हैं, अक्षरधाम के सेक्टर 19 में स्थित है। और ये देखिए, ये दुर्घटना को आमंत्रण देता है ये पार्क। ये देखिए, ये देखिए, ये तो बिल्कुल खोखली हो रही है ज़मीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पैर रखा, बिल्कुल मैं धंसता चला गया पैर। बारिश में पैर नहीं रख सकते। हाँ। अभी भी नहीं रख सकते। ये देखो उधर सारे के। सर, एक बार इनका इंटरव्यू दीजिए।
लीजिए। नमस्कार सर, आप अक्षरधाम अपार्टमेंट में ही रहते हैं? जी, मैं अक्षरधाम अपार्टमेंट में पिछले करीब 20 साल से रह रहा हूँ और हमारा जो अपार्टमेंट है वो द्वारका का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, जिसमें शायद करीब पूरे द्वारका के किसी भी अपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी आज इस पॉकेट में है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे पॉकेट का कि यहाँ जो व्यवस्था जो होनी चाहिए, जो हमारी एमसीडी से या डीडीए से जो एक्सपेक्टेड सर्विसेज हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं। जहाँ आप जाएंगे किसी पार्क में देखेंगे झूले टूटे पड़े हैं, कूड़ा फैला हुआ है, पेड़ लटके हुए हैं, कोई ट्रिमिंग नहीं होती है टाइमली, ना कोई झूलों का रख रखाव होता है, ना मेंटेनेंस होता है। जल बोर्ड के लिए हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि किसी तरह हमें एक समय पानी मिल जाए। राशनिंग के बाद सिर्फ एक टाइम ही पानी मिल पा रहा है, तो व्यवस्था हमारी जो है वो चरमराई हुई है। और कुछ आपराधिक गतिविधियां भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले 5 साल में बता रहे हैं कि इलाके के लोग 20 लाख तक की चोरी हो गई है। जी, हमारे यहाँ पिछले 6 महीने में करीब 3 एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें जान और माल दोनों की हानि रिपोर्ट हुई है। एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई जिसमें करीब 25 लाख रुपए की चोरी हुई। उसके बाद एक और केस हुआ, उसकी एफआईआर शायद नहीं हो पाई या अभी अंडर प्रोसेस है, उसमें 8 लाख रुपए की चोरी की वारदात बताई गई। उसके बाद साइकिल चोरी होना, लोगों की टूटी चोरी हो जाना, मोटर चोरी हो जाना, इस तरह की हरकतें लगातार सुनने को मिल रही हैं। तो संबंधित प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया या फिर आपने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कोई सवालिया और निशान उठाए या फिर उनके बड़े अधिकारियों तक पहुँचे? देखिए, हमने डीसीपी तक इन पर्सन मीटिंग की और उनको बताया। उसके बाद हमारे कहने के बाद 1-2 बार रात को पुलिस की जिप्सी आई जो रात को हूटिंग करते हुए और पॉकेट में राउंड लगा के जाती थी, बट वो भी शायद 1 या 2 बार हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। और उसके बाद किसी भी तरह का इस तरह का सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हमें कोई आश्वासन तो दिया गया, लेकिन फील्ड में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जैसे कि पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग अपनी क्षेत्र की समस्या, खासकर मतलब अक्षरधाम अपार्टमेंट की समस्या को उजागर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पत्रकारों के माध्यम से कुछ होगा, यहाँ कुछ व्यवस्था सही हो पाएगी? देखिए, आज हमें एक जो मेन मीडिया का न्यूज़पेपर है, जैसे नवभारत टाइम्स में एक लेख छपा है, मैं जो हमारी यहाँ की नारी शक्ति है उसको सलाम करते हुए एक बहुत बड़े एक मुहिम इन्होंने छेड़ने की कोशिश की, जिसमें खुद कंट्रीब्यूशन करके और एक सुरक्षा के लिए एक पिकेट इन्होंने तैयार की है और खुद अपने पैसे से यहाँ की जो फेंसिंग टूटी हुई थी उसको रिपेयर कराने के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन करके उस काम को कराया है। मैं इनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ और मुझे लगता है अगर सभी नागरिक इस तरह से जागरूक होंगे, प्रशासन तो बाद में आएगा, पहली सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमारी ड्यूटी अपनी है। और हमारी जो महिला शक्ति ने जिस तरह का साहस का परिचय दिया है और जो एकता का परिचय दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसको सलाम करता हूँ। मैं कबाड़ी मना करने के बाद भी नहीं मानते। बोर्ड का पेपर चल रहा है, मेरे बेटे का भी बोर्ड का पेपर चल रहा है। बार उनको मना करता हूँ कि एटलीस्ट आप यहीं पे रहते हो, सबको पता है कि कबाड़ी मेरे बगल में ही रहते हैं सारे, सबको पता है कि वहाँ पे कोई भी अगर सामान बेचना हो जाके बेच सकता है, तो इतने चिल्लाने में डिस्टर्ब होता है। तो फिर आप लोग नहीं मानते। तो आपने तो गार्ड अपॉइंट किए हुए हैं, हर गेट के बाहर गार्ड है, उसके बावजूद ही अंदर आ रहे हैं। ये तो गार्ड है, ये पैसे बनाने के लिए, गार्ड का कोई यहाँ पे नहीं है। गार्ड आप भी आए होंगे तो कभी नहीं पूछेंगे, आप 12 बजे रात में आइए, कोई गार्ड आपसे नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हैं। जिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इन गार्डों को प्रोवाइड यहाँ पे किया है, क्या आपने उनके जो एजेंसी के मालिक हैं उन तक ये सवालिया निशान नहीं उठाया कि आपके गार्ड्स एक घटिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे जनरली क्या है कि RW जो है ये पैसे कमाने के लिए यहाँ पे करती है। आप गार्ड से एक्चुअल में आपको वहाँ पे शो करेंगे कि 12,000 रुपये दे रहे हैं, गार्ड के हाथ में जाता है 7,000 8,000 रुपये। 7,000 8,000 रुपये में क्या करेगा वो? आके आपको शक्ल दिखा रहे हैं गेट पे, वही बहुत बड़ी बात है। आप एजेंसी को दोष नहीं दिला सकते। आपके एरिया में व्हीकल चोरी के भी मामले सामने आए? व्हीकल रोज ही होती है। साइकिल चोरी अभी 2 दिन पहले मैडम ने पकड़ी थी, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी का चोरी हो जाना है यहाँ पे बहुत बार हुआ है। कितने बार उनके पहिए खुल गए हैं, 2-3 बार पहिए खुले हुए हैं। तो दीवारों से टाप कर ये जो आपराधिक तत्व के जो लोग यहाँ आ जाते हैं आपके, हमने देखा कि फेंसिंग काट कर आ जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाया गोमती जी ने, तो क्या लगता है कि ये स्पेशली क्या एक मिनट स्मैकिए तबके के लोग हैं क्या? हाँ, काफ़ी आप यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, रात में आप 10 से 11 बजे आएंगे, वहाँ पे दारू पीते हुए बहुत सारे 8-10 गाड़ियाँ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डर से नहीं जा सकते मैडम, आप कोई नहीं जाने की हिम्मत करता। वहाँ पे आप उसके अंदर क्या रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है, आप 1-2 आदमी नहीं जा सकते।
तो कम्युनिटी सेंटर को आपने लॉक क्यों नहीं किया हुआ? कम्युनिटी सेंटर के साथ में, कम्युनिटी सेंटर लॉक है, उसके साथ में जो है। दूसरी चीज़ है कि आप जो कह रही हैं कि यहाँ पे ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमारे साथ बन रहा है, देखे होंगे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो बन रहा है उसका टेंडर अलग था। हमारे उसको ये करते हुए उन्होंने क्या किया कि हमारी जो बाउंड्री वाल थी डीडीए ने उसको तोड़ दिया, यहाँ के कुछ लोगों के साथ मिलकर इसको ग्रिल को बेचने के लिए। वो 10 लाख 15 लाख रुपए का ग्रिल था, उसको सोचे कि बेच दें, जबकि हमारा ये अलग बाउंड्री वाल था, उनका अलग था, जिसकी भी हमने रिपोर्ट की थी, मैडम ने की थी, इसकी नवभारत टाइम्स में भी आ चुकी है। लेकिन वही है कि आप मीडिया के थ्रू जाओ, पुलिस में जाओ या पेपर में निकल जाओ, 5 दिन बाद फिर वही हालात होती है। कोई यहाँ पे नहीं सुध लेने वाला है, चाहे पुलिस हो मीडिया हो, कहीं पे भी बात नहीं पहुँचती हमारी, हम वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। 2-4 दिन आप आके कवरिंग जरूर करेंगे, काफ़ी लोग कवरिंग करके गए यहाँ से। बिल्कुल। आप भी जा करके 2 बार दिखाइएगा, 2 बार लोग देखेंगे, व्हाट्सएप ऐसे कर देंगे, उसके बाद में कोई आएगा। आप जहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हीं लोगों को करना पड़ता है ना? नहीं, तो आप लोगों को लगातार करते रहना पड़ेगा। मीडिया के ऊपर ना कुछ क्या कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सभी माताएं बहनें अपने गली में निकली हैं और उस समस्याओं को उजागर कर रहे हैं हमारे मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और 45 डिग्री से भी प्लस टेम्परेचर है, उसके बावजूद ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग हैं और इस बात की मांग कर रही हैं प्रशासन से कि यहाँ पे चोरी की जो वारदातें हैं जो दिनों दिन बढ़ रही हैं वो रोकी जाएँ, और साथ ही जो इनके पार्कों की जो दुर्दशा है उनको सुव्यवस्थित करके उनका सौंदर्यकरण किया जाए। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये सभी माता बहनें हैं और ये निर्भया आंदोलन में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी और सभी 45 डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर है और गली में ये निकली हैं प्रशासन को जगाने के लिए, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आप देख सकते हैं सभी माताएं बहनें हैं यहाँ पे। और ये अक्षरधाम अपार्टमेंट है, सेक्टर 19 द्वारका। ये साथ साथ हम इनके चल रहे हैं और इनकी समस्याओं को दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री से भी प्लस टेम्परेचर, उमस भरी गर्मी में सभी माताएं बहनें अपना घर छोड़ के गली में निकल रही हैं और प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ पे मीडिया कर्मी भी यहाँ पे आए हुए हैं इनकी आवाज़ को उठाने के लिए। आप देख सकते हैं और सभी यहाँ निकले हुए हैं और जन जन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, खासकर जो प्रशासन है, संबंधित प्रशासन है, गोमती जो अक्षरधाम अपार्टमेंट से लगता हुआ जो संबंधित प्रशासन है, चाहे वो संबंधित थाना हो, डीसीपी ऑफिस हो या फिर डीडीए अपार्टमेंट हो या डीडीए का कोई प्रशासनिक विभाग हो या एमसीडी का हो, हॉर्टिकल्चर हो, सभी तक अपनी जो बात है उन तक ये पहुँचाने के लिए बाहर निकली हैं माताएँ बहनें सभी। ये देख सकते हैं। चढ़ के देख लीजिए आप, ये सारे तोड़ के कितनी बार आ चुके हैं। ये देखिए, ये वो फेंसिंग है और अक्षरधाम अपार्टमेंट का ये वो हिस्सा है जहाँ से चोर आसानी से यहाँ से एंटर कर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो फेंसिंग, ये जो तार लगी हुई है, कटीली दालें, इनको भी काट दिया जाता है, कटर से काट दिया जाता है और आसानी से जो चोर है, जो आपराधिक गतिविधि करने वाले लोग हैं, आपराधिक तत्व से में लिप्त हैं, वे यहाँ पे चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए इसी फेंसिंग का सहारा लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, पिछले 5 साल में 20 लाख की चोरी, और यही वो रास्ते हैं जिनसे चोर इस अपार्टमेंट में एंटर कर जाते हैं। सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपके इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रही है और 2.5 मंजिल तक ये घर बन रहा है, तो ये आपके अक्षरधाम अपार्टमेंट में जब हम एंटर किए थे तो वहाँ पे कुछ और नक्शा था और यहाँ पे कुछ और, तो बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से ये सही है क्या? जी देखिए, एक्चुअल में इस हाउसिंग में 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं। एक मल्टी स्टोरी फ्लैट है जो आप जहाँ से एंटर करते हैं, जो पहली लेन है और जिस एरिया से आप अभी आए हैं, अमूमन 2.5 मंजिल तक है। नहीं, वो 4 मंजिले डीडीए ने बना के दिए हैं और ये एक्सपेंडेबल हाउसिंग स्कीम है। इसमें डीडीए ने इनिशियल अलॉटमेंट में बोला था कि आप एक के ऊपर एक खुद बना सकते हैं। बाद में फिर उसमें एक्सटेंशन हुआ, 2.5 मंजिल हुआ और अभी लेटेस्ट डीडीए ने ही जब उसको लगा कि मार्केट रेट बढ़ रहा है तो इन फ्लैट्स की कैटेगरी चेंज करके इनको प्लॉट बना दिया और ऑक्शन में भरपूर पैसा कमाया। अच्छा, इस फ्लैट को 1.5-2 करोड़ रुपए में डीडीए ने बेचा है और उसके बाद इनमें अब 4 मंजिला अपार्टमेंट का वो नक्शा भी पास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में डीडीए ने प्लानिंग इसकी नहीं की। यहाँ पार्किंग को लेके, ओपन स्पेस को लेके, बिजली की जो सर्विस लाइन है उनको लेके और जो पानी की जो टोटल कैपेसिटी हमारे यूजीआर की है उसको लेके, वो बिना किसी मैपिंग के ही डीडीए ने पैसा कमाने के लिए
इस ज़मीन का अलॉटमेंट टेंडर प्रोसेस में प्लॉट के जरिए कर दिया और फिर इसमें मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को वो लोग सैंक्शन कर रहे हैं। तो आपकी इस न्यूज़ चैनल के जरिए मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये बात अगर आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो, कि यहाँ की सर्विस में भी इजाफा किया जाए। यहाँ जो अगर आप बता रहे हैं कि यहाँ से बहुत आसानी से आ जाते हैं चोर, यही वो इलाका है? जी देखिए, ये हमारा एक कम्युनिटी हॉल है जो डीडीए ने ईयर मार्क किया हुआ था। इसको बना भी दिया 3 साल पहले, लेकिन इसके रखरखाव को लेके डीडीए ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। इस कम्युनिटी हॉल की जो पीछे वाली दीवार है उसको तोड़ा हुआ है, उसके ग्रिल को तोड़ा हुआ है और उसमें से कूद के, जो पिछली बार जो हमारे यहाँ 25 लाख की चोरी जिस घर में हुई थी इसी लेन में, तो यहीं से वो चोर रात को आए थे। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज पुलिस ने फाइंड की कि इसी लेन से वो लोग अंदर आए थे और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। रिपीटेड कंप्लेंट्स के बावजूद भी इसकी जो ग्रिल हैं वो आज तक रिपेयर नहीं हो पाई है। अच्छा, रिपीटेड कंप्लेंट देने के बावजूद हम दे चुके हैं डीडीए को भी, एमसीडी को भी, जो एमसीडी के पीछे हमारे यहाँ काउंसलर थे उनको भी हमने बोला, एमपी को भी बोला, एमएलए को भी बोला, सबको ट्वीट किए, लेकिन उस एमपी कौन है यहाँ पे? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं। और एमएलए? एमएलए गुलाब सिंह जी हैं, गुलाब सिंह यादव। और जिनका कार्यकाल खत्म हुआ अभी निगम पार्षद, वो कौन थे? निगम पार्षद हमारे यहाँ, हमारा पॉकेट जो है क्योंकि बहुत बड़ा है तो ड्यूअल कवरेज है, 2 वार्ड लगते हैं। कुछ लेन्स की निगम पार्षद हमारी कमलजीत सहरावत जी हैं और कुछ की एक क्या नाम है प्रकाश जी उनका, नितिका शर्मा जी हैं। ठीक ठीक। दोनों बीजेपी से? दोनों बीजेपी से हैं, पूरी दिल्ली ही बीजेपी से है साहब। जहाँ तक निगम पार्षद की बात थी तो वो तो पूरी बीजेपी से थी अब तक। अब आगे देखते हैं कि जो सिक्योरिटी का जो मसला है ना, आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पुलिस इसको अपने हाथ में ले, गेट पर अपना हाथ में पुलिस बैठाया जाए ताकि इस पॉकेट की सुरक्षा हो जाए, क्योंकि गार्ड्स की कोई बात नहीं है। आने वाले समय में यहाँ पे किसी बड़े वारदात के भी होने का अंदेशा है। बिल्कुल, गार्ड किसी को रोक नहीं सकता है, पुलिस इसको अपने हाथ में ले, क्योंकि डीडीए पैकेट है। क्योंकि अगर आपराधिक गतिविधि करने वाले लोगों को ये लगेगा कि इनकी कोई सुनवाई तो हो नहीं रही है, तो वो बड़ी वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चुकेंगे। डीडीए पॉकेट और जो सोसाइटी के है रूल रेगुलेशन सारे अलग हैं। इसकी जो सिक्योरिटी है ये पुलिस को अपने हाथ में लेना चाहिए। वहाँ पे बना हुआ सिक्योरिटी गार्ड, उसमें अपना पुलिस बैठा है, एक ऐसे बीट अफसर आके बैठे, इसके निगरानी में रखे, तभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सेक्टर 19 के अक्षरधाम सोसाइटी का ये कम्युनिटी सेंटर अपने आप में चोरों की आवाजाही के लिए एक रास्ता बना हुआ है। इसी कम्युनिटी सेंटर की दीवार से कूदकर चोर अक्षरधाम सोसाइटी में प्रवेश कर जाते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। सामुदायिक भवन है और अपनी बदहाली का रोना ये रो रहा है। अभी स्थानीय जो लोग हैं वो इसकी स्थिति के जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। स्थानीय लोगों के साथ हम यहाँ पे आए हैं। देखेंगे हम कि क्या है यहाँ की स्थिति। वैसे तो बाहर से देखने में ही बदहाल स्थिति जान पड़ रही है यहाँ की, और अभी हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करके बताते हैं। अक्षरधाम सोसाइटी में बना ये कम्युनिटी सेंटर डीडीए की अनदेखी के कारण अपनी बदहाली का रोना रो रहा है, साथ ही चोरों के लिए एक रास्ते का काम भी कर रहा है। ये देखिए कम्युनिटी सेंटर के हालात बहुत ख़राब है। वैसे यहाँ ताला लगा हुआ है, अंदर से यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन आप इसकी हालत देखिए, ये बहुत बुरे हालात है कम्युनिटी सेंटर के। और इसी कम्युनिटी सेंटर पे स्थानीय लोग सवाल निशान उठा रहे हैं कि यही चोरों के आने का एक ज़रिया है, जिसकी बाउंड्री से जो आपराधिक तत्व के लोग हैं वो यहाँ से कूद कर अंदर अपार्टमेंट में आ जाते हैं और इन वारदातों का अंजाम देते हैं, चोरी की वारदातों का अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अक्षरधाम अपार्टमेंट का तथाकथित समुदाय भवन है, हम कह सकते हैं सो कॉल्ड समुदाय भवन है। और इसी समुदाय भवन की बाउंड्री से टाप कर जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो चोर है, वो यहाँ पे अंदर आसानी से आ जाते हैं। टंकी पे फोकस करिए, वहाँ से काट के ये टंकी से आके ये इस गेट से आके अंदर आ जाते हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे पुलिस प्रशासन अगर सख्ताई से इस तौर कार्रवाई नहीं करेगा, अगर गार्ड्स को के साथ रहकर, स्थानीय लोगों का कहना है कि गार्ड्स के साथ रहकर जो संबंधित थाना पुलिस अगर इस पर कार्य नहीं करेगी तो निश्चय ही यहाँ पे कोई बड़ी वारदात होने का यहाँ पे डर है इस अक्षरधाम अपार्टमेंट में, और लोग बहुत डरे सहमे हैं। ये देखिए गतिविधि, ये देखिए, ये तारें काट दी गई हैं और इन तारों को काटने के बाद जो ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका यहाँ बना रखा है। ये देखिए, एक चोरों के अंदर आवाजाही का ही रास्ता, ये देखिए,
ये देखिए सर, ये सड़क कितनी ऊंची है, सड़क ऊंची है, वहाँ से आ जाते हैं तारों, तारों को काट के वो आसानी से अंदर आ जाते हैं। चोरों के लिए रास्ता बना हुआ है अंदर आने का, ये देख सकते हैं, और समुदाय भवन के ठीक साथ में है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई बड़ी वारदात यहाँ पे घटित हो सकती है। इससे पहले संबंधित थाना पुलिस को, प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। वे गार्ड्स के साथ मिलकर नागरिक सुरक्षा के हिसाब से कार्य कर सकती है संबंधित थाना पुलिस। उसके लिए स्थानीय लोगों ने डीसीपी साहब तक भी अपनी बात पहुँचाई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुनसान जगह, रात को बिल्कुल अंधेरा होता है यहाँ पे लाइट तक की सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं वहाँ अंदर आ जाते हैं, चोर यहाँ पे अंदर आ जाते हैं और बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए। ये देखिए गैप देख सकते हैं आप, यहाँ से आसानी से अंदर आ जाते हैं और अक्षरधाम सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये द्वारका सेक्टर 19 में स्थित है। उमस भरी गर्मी और अक्षरधाम के जो निवासी हैं वो परेशान। अक्षरधाम के जो निवासी हैं वो इस बात से बहुत ही नाराज़ और परेशान हैं कि स्थानीय जो प्रशासन है वो इनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। लाख इनकी कंप्लेंट्स करने के बाद कोई जो तथाकथित RW है उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा भी कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और ये एक रास्ता है जहाँ से चोर, जो आपराधिक तत्व के जो लोग हैं वो यहाँ पे कूदकर अक्षरधाम सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। उमस भरी गर्मी है, 45 डिग्री से ऊपर है। सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी समस्या हमारे चैनल के माध्यम से बताई और बताया कि बहुत समस्या इस इलाके में है, चाहे तथाकथित RW हो या फिर संबंधित प्रशासन हो, DDA प्रशासन हो। यहाँ के निवासियों ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई और बताया कि यहाँ पे चोरी की वारदातें इसी कम्युनिटी सेंटर के कारण ही यहाँ पे बढ़ती हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी सेंटर की एक दीवार है जिससे अंदर आना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही यहाँ पे जो पार्कों की बदहाली है, पानी की समस्या है और भी बहुत परेशानियां हैं। इसको लेकर स्थानीय जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे रह रही हैं, जो अक्षरधाम सोसाइटी में सेक्टर 19 द्वारका सेक्टर 19 में रह रही हैं, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। योगी सुनीता पुपली जी भी हैं और सभी यहाँ पे हम उनका जायज़ा लेने आए हैं। ये अक्षरधाम सोसाइटी है और आप देख सकते हैं। और अब हमारे चैनल के माध्यम से, दोनों के ही चैनल के माध्यम से हम स्थानीय प्रशासन तक इनकी बात जो अक्षरधाम सोसाइटी से जुड़े लोगों की जो समस्या है उन तक पहुंचाएंगे, आप देख सकते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि हमारी रिपोर्टिंग के बाद, हमारे द्वारा दिखाई गई रिपोर्ट के बाद संबंधित प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। द्वारका सेक्टर 19 में अक्षरधाम सोसाइटी में हो रही लगातार चोरी की वारदातों को लेकर बीजेपी सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी से जाना। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से इस बात का आश्वासन दिया जल्द ही द्वारका सेक्टर 19 अक्षरधाम के अंतर्गत आने वाले पुलिस प्रशासन से वह मिलेंगे और डीसीपी साहब से इस विषय पर बात करेंगे कि द्वारका सेक्टर 19 के अक्षरधाम इलाके में लगातार चोरी की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं और इस पर अब तक प्रभाव से काम क्यों नहीं किया गया। ये जानते हैं हमारे सवाल के जवाब में सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी ने क्या कहा। एक क्वेश्चन और करना था सर, जैसे कि अक्षरधाम एक अपार्टमेंट है द्वारका में, सर उनकी समस्या आज नाबार्ड टाइम्स में भी उनकी समस्याओं को लेकर एक लेख आया है। सर अक्षरधाम के कुछ सदस्यों का ये कहना है कि प्रवेश वर्मा जी आए थे और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि मैं आपकी सोसाइटी को गोद लेता हूँ। तो सर वहाँ पे चोरी चकारी की घटनाएँ बहुत बढ़ रही हैं और आपराधिक मामले बहुत सामने आ रहे हैं, तो सर क्या कहना है आपका। हमने DCP से बात करी है, वो वहाँ की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और वो कार्रवाई कर रहे हैं। सर वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा जो कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं।